दिन बड़े भाई ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी माँ को भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। माँ की खामोश आंखें आज भी मुझे सोने नहीं देती। मैं उन्हें लेकर गांव के उस पुराने मकान में आ गया, जहां दीवारें टूटी थीं और उम्मीदें भी। शहर में रिक्शा चलाता रहा, दिन भर अपमान सहता रहा, सिर्फ इसलिए कि माँ की दवा बंद न हो। एक रात थके हुए हाथों में चंद नोट बचे थे। दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, या तो सब खत्म हो जाए या फिर कुछ बदल जाए। मैंने वही पैसे लॉटरी के टिकट पर लगा दिए। 15 दिन बाद एक फोन कॉल आया, जिसने मेरी सांसें रोक दी। मैं करोड़पति बन चुका था। दिनों में वही लोग बदल गए जो मुझे पहचानते तक नहीं थे। इसी खुशी में मैं माँ को गाड़ी में बिठाकर होटल ले जा रहा था। माँ ने पहली बार कहा, बेटा, आज जी भरकर खाना खाऊंगी। तभी अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई हिसाब मांग रहा हो। मैंने शीशा नीचे किया तो मैं हैरान रह गया। सामने वही शख्स खड़ा था, जिसने हमें धक्के देकर घर से निकाला था। मेरा नाम आकाश है और मैं एक बहुत ही साधारण और सरल इंसान हूं। जब मैं अपने अतीत की ओर देखता हूं तो मुझे अपना बचपन किसी सुनहरे सपने की तरह नजर आता है। मेरा बचपन बहुत ही खुशहाल बीता, जिसकी एकमात्र और सबसे बड़ी वजह मेरे पिताजी थे। वे एक अत्यंत परिश्रमी, कर्मठ और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित कर रखा था और हमारे लिए जो कुछ भी किया, वह एक स्वप्न जैसा लगता था। हमारा घर आकार में भले ही छोटा था, लेकिन वह हमारा अपना घर था, जिसकी दीवारों से शांति और अपनेपन का एहसास होता था। उस छोटे से घर में खुशियों का बसेरा था। पिताजी ने मेहनत करके हमारे लिए सवारियां भी जुटाई थीं। घर में एक साइकिल भी थी और 2 मोटरसाइकिलें भी थीं, जिन पर मैं और मेरा बड़ा भाई अर्जुन रोज कॉलेज जाया करते थे। पिताजी के स्नेह का साया हमारे सिरों पर एक घने वृक्ष की तरह था, जिसके नीचे हमें कभी जमाने की तपती धूप का एहसास तक नहीं हुआ। उनके रहते हमने कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं की। वे हमारी हर जरूरत को बिन मांगे, बिन कहे पूरा कर दिया करते थे। लेकिन फिर एक अशुभ दिन ऐसा आया जिसने हमारी हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। पिताजी हमें अधूरा और असहाय छोड़कर हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। उनकी मृत्यु ने हमें जीते जी तोड़कर रख दिया। विशेष रूप से हमारी माँ के लिए यह सदमा बिल्कुल असहनीय था। वे पिताजी से इस कदर प्रेम करती थीं कि उनका उठना बैठना और जीना मरना सब पिताजी से ही जुड़ा था। उनके जाने के बाद वे अंदर से बिल्कुल टूट गईं, जैसे उनकी जीवन की सारी इच्छाएं ही दम तोड़ गई हों। पिताजी के जाने के बाद अब मैं और मेरा बड़ा भाई अर्जुन ही माँ का एकमात्र सहारा और उनकी आखिरी उम्मीद थे। माँ ने बड़ी हिम्मत दिखाई, अपने आंसू पोंछे और उस टूटे हुए दिल के साथ सब कुछ संभालने की कोशिश की, ताकि हमें किसी और के सहारे की जरूरत न पड़े। कुछ समय बीता तो भाई अर्जुन को एक अच्छी नौकरी मिल गई और फिर घर में खुशियां लाने के लिए उसका विवाह भी कर दिया गया। हमें लगा कि शायद अब पिताजी के जाने का दुख कुछ कम होगा और घर में फिर से रौनक और हंसी लौट आएगी। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। भाई की पत्नी, यानी मेरी भाभी, एक अत्यंत सुंदर, युवा और आकर्षक महिला थी। लेकिन उसका सौंदर्य केवल उसके बाहरी रूप तक सीमित था। वह घर में कदम रखते ही यहाँ की खुदमुख्तार मालकिन बन बैठी और उसने सबसे पहले हमारी प्यारी माँ को नजरअंदाज करना शुरू किया। मुझे तो वह शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। उसकी नजरों में मेरे लिए हमेशा घृणा और अपमान रहता था। वह हर वक्त भाई के कान भरती रहती। वह दिन रात भाई को मेरे और माँ के खिलाफ ऐसी बातें कहती कि भाई का मन बिल्कुल बदल गया। वह भाई को हम सबसे दूर करने लगी और भाई उसके मोहजाल में ऐसा फंसा कि उसे अपनी माँ की ममता याद रही, न भाई का प्यार। हम घर के सारे काम करते थे, लेकिन उसकी जबान कभी बंद नहीं होती थी। माँ रसोई की तपती गर्मी में सारा दिन खाना पकाती, बर्तन धोती और मैं घर के बाहर के सभी कठिन काम संभालता। लेकिन इसके बावजूद भाभी हमें हर वक्त ताने देती रहती कि हम निकम्मे हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। भाई अर्जुन भी उसकी हर बात को सच मानने लगा और हमें बुरा भला कहने लगा।
वह अक्सर गुस्से में कहता, मैं दिन रात बाहर मेहनत करके कमाता हूं और तुम लोग घर में आराम करते हो और मेरी पत्नी को तंग करते हो। उसकी ये कड़वी बातें हमारे दिलों में झर के तीर की तरह चुभती और हमें अपनी ही जिंदगी बोझ लगने लगी। भाई का रंग सांवला और कद काठी भारी थी, जबकि भाभी अत्यंत सुंदर और सुकुमार थी। भाई उसके रूप और अदाओं के जादू में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि अपनी सगी माँ और भाई को बिल्कुल भूल गया। हमें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि भाई जिस माँ ने उसे अपनी गोद में पाला, आज उसी को बात बात पर झिड़कता और डांटता था, और जिस भाई के साथ वह खेलकर बड़ा हुआ, उसे नालायक और निकम्मा कहता था। माँ अक्सर अकेले में रोती रहती और कहती, बेटा, यह सब मेरे भाग्य का लिखा है। शायद मेरी तकदीर में यही ठोकरें थीं। मैं उनके पास बैठता, उनके आंसू पोंछता और उन्हें हौसला देता। लेकिन मेरे अपने दिल के अंदर एक ऐसा दर्द था जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने रिश्तों की रही सही दीवार भी गिरा दी। एक दिन भाई ने भाभी को 5 लाख रुपए दिए और बड़ी ताकीद के साथ कहा, ये पैसे बहुत सावधानी से रख लेना, इनका हिसाब रखना है। लेकिन शाम होते ही भाभी ने एक नया नाटक रचा और मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैंने वो पैसे चोरी किए हैं, जबकि सच्चाई यह थी कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो पैसे भाभी ने अपने सगे भाई को बुलाकर उसके हवाले कर दिए थे और उसे वहां से रवाना कर दिया था। जब भाई घर आया और हंगामा हुआ तो मैंने भाई को वो सच्चाई बताने की कोशिश की कि पैसे तो भाभी ने खुद दिए हैं, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने बिना सोचे समझे मेरे मुंह पर एक जोरदार और क्रूर थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ यह सब खामोशी से देख रही थी। उसका दिल जैसे सीने में ही फट गया। उसने आगे बढ़कर भाई के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और दहाड़ कर कहा, अपने छोटे भाई पर हाथ उठाकर तूने मेरा कलेजा चीर दिया है। तू इतना अंधा हो गया है। भाई इस बात पर तैश में आ गया। उसका अहंकार जाग उठा और उसने उसी क्षण हमें घर से निकाल दिया। वही घर जिसके एक एक कोने में हमने अपना बचपन बिताया था, वही आंगन जहां हमने हंसते खेलते जीवन बिताया था, आज हमें वहां से बेदखल कर दिया गया। माँ ने हसरत भरी नजरों से घर की तरफ देखा और कहा, चल बेटा, वापस चलते हैं। शायद वे गुस्से में था। हमें देखकर उसका दिल पसीज जाएगा और वह मान जाएगा। लेकिन मेरे स्वाभिमान और आत्मसम्मान ने इस अपमान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं माँ, अब हम इस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे जहां हमारा कोई सम्मान नहीं रहा, जहां हमारी सच्चाई को झूठ समझा जाता है और जहां भाई का प्रेम अपनी पत्नी की चालाकियों के नीचे दबकर मर गया है। माँ खामोश हो गई। उसकी आंखों में सैलाब था, लेकिन उसने मेरे इस कठिन फैसले का समर्थन किया। उसके चेहरे पर एक ऐसी अविश्वास की भावना थी, जैसे यह सब कुछ एक डरावना सपना हो और अभी आंख खुलेगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अफसोस, यह सपना नहीं था, यह एक कड़वी सच्चाई थी और हमें यह माननी पड़ी कि अब हमारा उस घर से कोई संबंध नहीं रहा जिसे हमने अपने हाथों से सजाया था और जिसकी यादें हमारी आत्मा से जुड़ी थीं। भाई ने हमें धक्के देकर निकाला था और अब हमारे पास न छत थी, न कोई आश्रय और न ही कोई सहारा। माँ कुछ देर वहीं सड़क किनारे पत्थर की मूरत बनी बैठी रही। फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई और वह बोली, बेटा, गांव चलते हैं। गांव में उसके पिताजी यानी मेरे नाना जी का एक बहुत पुराना घर है जो काफी समय से बंद पड़ा है। न जाने उसकी हालत अब कैसी होगी, लेकिन कम से कम वहां हमारी अपनी छत तो होगी जहां हमें कोई अपमानित नहीं करेगा। मैंने माँ की बात तुरंत मान ली, क्योंकि उस समय हमारे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे जिनसे हम गांव तक का सफर तय कर सकते थे। मैंने उन पैसों से बस के 2 टिकट खरीदे और हम वहां से रवाना हो गए। वह सफर बहुत लंबा और थका देने वाला था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि शायद वहां हमें शांति मिले। जैसे ही हम गांव पहुंचे, वहां की मिट्टी, हवा और पुराने रास्तों ने हमें एक अपनेपन का एहसास दिया, जिससे दिल को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन जिस हवेली की तरफ हम जा रहे थे, उसके मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका हुआ था। चाबी का कहीं पता नहीं था।
मैंने माँ की तरफ देखा। उसने भी बेबसी से मेरी तरफ देखा। आखिरकार मैंने ताला तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह घर हमारा ही था और हमें सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। जब दरवाजा खुला तो एक जर्जर पुरानी और उदास खामोशी ने हमारा स्वागत किया। अंदर हर तरफ धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। एक तरफ आंगन में वह पुराना रिक्शा खड़ा था, जो वर्षों से वहीं स्थिर था, और उस पर धूल की परतें जमी थीं। मैंने जब उसे देखा तो मेरे दिल में एक विचार कौंधा, शायद इसे दोबारा ठीक करके मैं आजीविका कमा सकूं। माँ ने तो बिना एक पल घंवाए सफाई शुरू कर दी, और जैसे जैसे वह काम करती गई, धूल साफ होती गई। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर जीवन की लहर लौटती गई। मैंने उस रिक्शे को साफ किया और धक्का लगाकर एक मैकेनिक की दुकान पर ले गया। मैकेनिक ने ध्यान से रिक्शे का निरीक्षण किया और कहा, बेटा, ये तो काफी दिनों से बंद पड़ा है। इसमें बहुत काम निकलेगा और कम से कम 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं चाचा, बस आप इसे ठीक कर दें, यही मेरा सहारा है। मैंने अपने एक पुराने मित्र को फोन किया, जिससे मैंने पहले भी कभी थोड़ी बहुत मदद ली थी। इस बार भी उस निष्कपट इंसान ने इनकार नहीं किया और मुझे कुछ राशि भेज दी, जिससे मैंने रिक्शे की मरम्मत और घर के शुरुआती खर्च उठाए। गांव में हमारे आने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बहुत से लोग मेरी मां को जानते थे। उन्हें देखकर वे खुश हुए और गांव की महिलाएं हमारे घर आईं। किसी ने आटा दे दिया, किसी ने दाल, किसी ने घी का डिब्बा, तो किसी ने पुराने बर्तन दे दिए ताकि हम गुजारा कर सके। मां के चेहरे पर जैसे बहार आ गई। उसने अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई और एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अपने घर के चूल्हे की आग ही सबसे अच्छी होती है। यहाँ शांति है। गांव की यही तो विशेषता है कि यहाँ अगर सगे रिश्तेदार न भी हों तो पड़ोसी अपनों से बढ़कर साबित होते हैं। एक वृद्ध महिला ने तो हमें अपने खेत की सारी सब्जियां देने की पेशकश की और कहा, बेटी, तुम रोज जो भी पकाना चाहो मेरे खेत से जाकर तोड़ लिया करो। वहां हर तरह की सब्जी लगी थी, प्याज, लाल टमाटर, हरा धनिया, खुशबूदार पुदीना, कद्दू, लौकी, भिंडी और भी बहुत कुछ। मैं और माँ केवल 2 ही व्यक्ति थे और हमें सादा भोजन पसंद था। इस तरह सब्जी से हमारा बेहतरीन गुजारा हो जाता था। मैं अब नियमित रूप से रिक्शा चलाने लगा। सुबह सवेरे शहर निकल जाता, दिन भर कठिन परिश्रम करता, सवारियां ढूंढता और शाम को थका हारा लौट आता। माँ घर संभालती, लेकिन जब मैं घर वापस आता तो वह अक्सर खामोश बैठी होती और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह सिसकियां भरते हुए कहती, बेटा, मुझे अपने बड़े बेटे की बहुत याद आती है। मैं क्रोध और दुख के मिले जुले भावों से कहता, माँ, आप किस बेटे की बात कर रही हैं? उसकी जो हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल चुका है। उस बेवफा पर आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। उसका दिल तो अपने उसी बेटे के लिए धड़कता है, चाहे वह कैसा ही क्यों ना हो। मैंने माँ का हाथ थाम कर कहा कि अब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया है, अब हमारा कोई और नहीं। माँ ने भीगी आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, तूने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। तू अभी छोटा था और यह सब कोई तेरी जिम्मेदारी नहीं थी। मैंने मजबूती से माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब मैं छोटा नहीं रहा। अब मैं परिस्थितियों की भट्टी में दबकर बड़ा हो गया हूं। मैं वादा करता हूं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा। बस आप मेरे सिर पर हाथ रखें और मुझे अपना आशीर्वाद देती रहे। माँ ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तक तेरा हाथ मेरे सिर पर है, मुझे दुनिया की किसी चीज की कोई चिंता नहीं। अजीब बात तो यह थी कि भाई अर्जुन ने कभी पलटकर हमारी खबर लेने की कोशिश तक नहीं की। न उसने कभी फोन किया, न कोई संदेश भेजा, और न ही ये जानने की कोशिश की कि हम कहाँ गए, किस हाल में हैं, हमें भोजन मिल रहा है या नहीं, हम जीवित भी हैं या मर गए। माँ अक्सर उसकी इस बेरुखी पर खामोश हो जाती थी। शायद उसके अंदर एक उम्मीद थी जो रोज टूटती थी। लेकिन मैंने खुद को माँ के सामने बहुत मजबूत दिखाना सीख लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं जरा सा भी कमजोर पड़ा तो मेरी माँ बिल्कुल टूट जाएगी। नाना जी का वह घर अब कानूनी तौर पर माँ के नाम हो चुका था।
मगर उस समय किसी को इस बात का ज्ञान नहीं था। यहां तक कि खुद मां भी यह सब भूल चुकी थी, क्योंकि वह एक ऐसे गहरे दुख और सदमे से गुजर रही थी जहां इंसान अतीत और वर्तमान सब भूल जाता है। बस आंखों में नमी और दिल में टीस रह जाती है। मां का एक ही भाई था, जो वर्षों से विदेश में रह रहा था, और उसने कभी पलटकर अपनी बहन का हाल नहीं पूछा था। यह सच है कि अगर रिश्ते दुख में काम न आए तो वे सिर्फ नाम के रिश्ते रह जाते हैं। एक दिन मैंने अपने एक करीबी रिश्तेदार को फोन करके पूछा, भाई का क्या हाल है? उसने आह भरकर कहा, आकाश, वहां सब वैसा ही है। अर्जुन ने कभी तुम्हारे या मां के बारे में नहीं पूछा कि तुम लोग कहाँ गए। वह बस अपनी पत्नी की दुनिया में मग्न है। लेकिन अब सुना है कि उसके घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, और उसकी पत्नी के घर वाले भी अब उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने उस रिश्तेदार को यह नहीं बताया कि हम कहाँ हैं, बल्कि झूठ बोल दिया कि हम अपने मामा जी के पास विदेश आ गए हैं। मैं मां को उस इंसान से और उसके दुखों से दूर रखना चाहता था, जिसने मेरी मां के दिल के टुकड़े किए थे। मां अब वृद्ध थी, और मैं नहीं चाहता था कि उन्हें कोई और सदमा पहुंचे। मैं सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता। जब रात को घर आता तो मां मेरे थके हुए हाथ पांव दबाती और प्यार से कहती, मेरा बेटा थक गया होगा। मैं मुस्कुराकर कहता, नहीं मां, आपकी दुआ है मेरे साथ। आप बस मेरे लिए प्रार्थना करती रहें। मां का बस यही जवाब होता, मेरा लाल सुरक्षित रहे, उसे किसी की नजर न लगे। इसी दौरान मेरी मित्रता एक और रिक्शा चलाने वाले से हुई, जो रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष भी था। वह एक अत्यंत मिलनसार, अनुभवी और नेक दिल इंसान था। एक दिन मैंने उससे अपने दिल की बात कही, यार, मैं कब तक ये रिक्शा चलाऊंगा? कब मेरी और मेरी मां की जिंदगी बदलेगी? वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, आकाश, कभी भाग्य लक्ष्मी लॉटरी के बारे में सुना है? मैंने कहा, सुना तो है, लेकिन मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं रखता। सुना है किसी का इनाम नहीं निकलता। वह हंसा और कहने लगा, ये तुझे किसने कह दिया? मेरी बात सुन, तू एक काम कर, लॉटरी का टिकट खरीद ले। सबसे बड़ा टिकट 15,000 का होता है, लेकिन उसका इनाम 7 करोड़ रुपये है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुझे बार बार पैसे बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। हर 15 दिन बाद ड्रा होता है। अगर तेरा इनाम ना निकले तो तू वह टिकट वापस कर सकता है, और तुझे तेरे 15,000 वापस मिल जाते हैं। तू उन्हीं पैसों से दोबारा अगली बार का टिकट खरीद लेना। बस ऊपर के जो 600-700 रुपये सर्विस चार्ज होते हैं, वो लॉटरी वाले रखते हैं। मैंने सोचा कि यह तो वास्तव में सही सौदा है। कभी ना कभी तो किस्मत का ताला खुल ही जाएगा। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि जब किसी के साथ बहुत बुरा होता है तो ईश्वर उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है, और हमारे साथ तो हद से ज्यादा बुरा हो चुका था। इसलिए मेरे दिल में एक उम्मीद की ज्योति जल उठी कि शायद ईश्वर ने हमारे लिए भी कोई बड़ी खुशी छिपाकर रखी हो। मैंने दिन रात मेहनत की, अपना खून पसीना एक किया, एक एक रुपया जोड़ा, और आखिरकार 15,000 रुपये जमा करके लॉटरी का टिकट खरीद लिया। मुझे मालूम था कि शायद पहली बार में इनाम ना निकले, लेकिन मुझे अपनी मां की दुआओं पर विश्वास था। शुरू की 2-3 बार मेरा इनाम नहीं निकला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अब 5वीं बार थी जब मैंने फिर से लॉटरी का टिकट खरीदा। उस दिन मेरे दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। संयोग से उसी दिन एक ऐसी सवारी मिली जिसे काफी दूर जाना था। मैं उसे ले गया और काम में ऐसा उलझा कि शाम हो गई, और मैं टिकट का नंबर चेक नहीं कर सका। जब मैं शाम को वापस आया, सीधा अपने उस दोस्त के पास गया और पूछा, बता भाई, आज किसका इनाम निकला? वह हंसा और रहस्यमयी अंदाज में बोला, यार, अभी तक पता नहीं चला। जिस खुशकिस्मत का इनाम निकला है वह बंदा अभी तक सामने ही नहीं आया। मैंने कहा, मैंने भी अपना नंबर चेक नहीं किया, जरा देखना। उसने मेरा टिकट लिया और लिस्ट से मिलाने लगा। अचानक उसकी आंखें फैल गईं और वह चिल्लाने लगा, पागल, अरे आकाश, तेरे नाम 7 करोड़ का इनाम निकल आया है, तू करोड़पति बन गया है। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। मैंने कहा, भाई, मजाक मत कर, गरीबों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। वह बोला, मैं कसम खाकर कहता हूं, यह देख, खुद अपनी आंखों से देख। जब मैंने अपने टिकट का
नंबर उसके हाथ में मौजूद रिजल्ट से मिलाया तो मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। वह वास्तव में मेरा ही नंबर था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मेरी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। 7 करोड़ रुपए! एक रिक्शा चलाने वाले के लिए यह राशि आकाश से गिरने वाली वह रोशनी थी जो उसके जीवन का सारा अंधकार समाप्त कर सकती थी। मेरे निष्कपट दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, देख आकाश, अभी किसी को कुछ न बताना, अभी मेरे साथ चल। मैं तेरे सारे कानूनी मामले संभालता हूं। वह वास्तव में एक देवदूत साबित हुआ। उसने हर कदम पर मेरी मदद की। बैंक के मामले, पेपर्स की तैयारी और कानूनी कार्यवाही में मेरा साथ दिया ताकि कहीं भी मेरा अधिकार नष्ट न हो। जब सब कुछ पूर्ण हो गया और राशि मेरे खाते में आ गई, तो मैंने उससे कहा, भाई मैं आपको 20 लाख रुपए देना चाहता हूं। वह तुरंत बोला, नहीं आकाश, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने दोस्ती निभाई है। मैंने आग्रह किया, भाई रख लीजिए, आपके बच्चे हैं, उनके काम आएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वह राशि स्वीकार की और मेरे लिए दुआ की। ईश्वर ने तुझे तेरी मेहनत और मां की दुआ का फल दिया है, तू इसका हकदार था। राशि हाथ में आते ही मैंने फैसला किया कि अब मैं शहर में एक ऐसा घर बनाऊंगा जहां मेरी मां को वह शांतियां मिले जिसकी वह हकदार है। लेकिन यह सब इतना सरल नहीं था। हमें गांव में रहते हुए 1.5 वर्ष हो चुका था और वहां की मिट्टी मां के अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन मैं जानता था कि मां की आयु अब विश्राम की है। उन्हें अब एक बेहतर और शांत स्थान की आवश्यकता है। मैंने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया और गांव में किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी कि मेरे भाग्य बदल चुके हैं। मैं खामोशी से शहर जाता और सब कुछ व्यवस्थित करता रहा। सबसे पहले मैंने इनाम की राशि बैंक में सुरक्षित की। फिर एक विश्वसनीय एजेंट के माध्यम से शहर के एक अत्यंत पॉश और शांत क्षेत्र में स्थान खोजा। कई दिनों की भाग दौड़ के बाद मुझे एक शानदार आलीशान बंगला पसंद आया। उस बंगले में 4 बड़े बेडरूम थे, एक विशाल ड्राइंग रूम और एक बहुत बड़ा लॉन था जिसमें मखमली हरी घास और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थीं। घर के अंदर का फर्श उच्च गुणवत्ता के संगमरमर से चमक रहा था और खिड़कियां उत्कृष्ट लकड़ी की बनी हुई थीं। मैंने तुरंत वह बंगला खरीद लिया। फिर मैंने सोचा कि अब सवारी भी अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने एक लग्जरी गाड़ी खरीदी और साथ ही एक छोटी गाड़ी भी ली ताकि दैनिक कार्यों में सुगमता हो। मैंने इस घर को दुनिया की हर सुविधा से सुसज्जित करना शुरू किया। हर कमरे में एसी लगवाया, बेहतरीन आरामदायक बेड, रेशमी कालीन और सुंदर पर्दे लगवाए। रसोई को आधुनिकतम उपकरणों से भर दिया। बड़ा फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, बर्तन धोने वाली ऑटोमेटिक मशीन और विशेष रूप से रोटी बनाने वाली मशीन, ताकि मेरी मां को अब तपते हुए चूल्हे के सामने न बैठना पड़े। कपड़े धोने के लिए भी ऑटोमेटिक मशीन लगवाई। फिर मैंने 2 कर्मचारी रख लिए, एक पुरुष जो बाहर के काम और गाड़ी देखे और एक महिला जो घर की सफाई और खाना पकाने में मदद करे ताकि मां को केवल विश्राम मिले। ये सब करने में मुझे 2-2.5 महीने लग गए। इस दौरान मैं गांव के चक्कर लगाता रहा ताकि लोगों को लगे कि मैं अभी भी वही रिक्शा चलाने वाला आकाश हूं। किसी को मेरे बदलते हालातों की भनक तक न लगने दी। एक दिन मैंने मां से कहा, मां दिवाली आने वाली है, शहर चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और कुछ खाने पीने का सामान भी लाएंगे। मां ने सादगी से कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगली सुबह हम तैयार होकर निकले। रिक्शा तो अब मेरे पास नहीं था, लेकिन मां को संदेह न हो, इसलिए मैंने एक रिक्शा चालक को पहले ही कह रखा था। वह रिक्शा लेकर आया और हम उसमें बैठकर शहर रवाना हो गए। रास्ते भर मां यही समझती रही कि हम बाजार जा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें उनके नए घर की गली में ले गया। जब हम उस सुंदर गली में प्रविष्ट हुए, तो मां ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, ये कहाँ जा रहे हैं हम? मैंने मुस्कुराकर कहा, मां, यहाँ एक काम है, वह कर लें, फिर बाजार चलेंगे। जैसे ही हम बंगले के गेट पर पहुंचे, मैंने ताला खोला और मां को अंदर आने का संकेत दिया। मां ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों से पूछा, बेटा, ये किसका घर है? इतना शानदार महल?
मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, ये किसी और का नहीं, ये आपका अपना घर है। पहले तो माँ को विश्वास नहीं आया। वह वहीं देहरी पर खड़ी रह गई, जैसे उनके कदम जमीन में गड़ गए हों। फिर जब मैंने उन्हें विस्तार से बताया कि मैंने यह घर उनके लिए खरीदा है, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और हृदय से दुआएं देने लगी। मैंने उन्हें पूरा घर दिखाया। आधुनिक रसोई देखकर तो वे दंग रह गईं और कहने लगी, बेटा, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, माँ, अब आपको सिर्फ शांति से जीना है। माँ ने पूछा, बेटा, इतने पैसे कहाँ से आए? तब मैंने उन्हें लॉटरी किया सारी कहानी सुनाई। माँ आश्चर्यचकित रह गईं और बार बार मेरा माथा चूमती रहीं। हम उसी बंगले में रहने लगे। 2-3 हफ्ते बीते तो एक दिन मैंने कहा, माँ, आज हम शहर के सबसे महंगे और पॉश होटल में भोजन करने जाएंगे। आपने सारी जिंदगी दूसरों के झूठे बर्तन धोए हैं। आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। हमने अच्छे कपड़े पहने। मैंने माँ को वह विशेष कीमती साड़ी पहनाई जो मैंने उनके लिए बनवाई थी, और अपनी लग्जरी गाड़ी निकालकर होटल की ओर रवाना हो गए। होटल का वातावरण बहुत शानदार था। हर तरफ रोशनियों की जगमगाहट और खुशबू थी। हम एक बेहतरीन मेज पर बैठे और मैंने माँ से कहा कि जो मन चाहे मंगाए। हमने बेहतरीन व्यंजन मंगाए। माँ की आंखों में जो खुशी और गर्व था, वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी। भोजन करके जब हम वापस गाड़ी की तरफ आए और मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तो अचानक मेरी तरफ वाले शीशे पर एक भिखारी ने दस्तक दी। सामान्यतः भिखारी ऐसे ही दस्तक देते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने और माँ ने उस चेहरे को देखा, हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह कोई साधारण भिखारी नहीं था। वह मेरा अपना भाई अर्जुन था। वह व्यक्ति जो कभी अहंकार में जमीन पर पांव नहीं रखता था, आज पैबंद लगे कपड़ों में भीख मांग रहा था। माँ एक क्षण की देरी किए बिना गाड़ी से बाहर निकली और अर्जुन के गले लग गई। वह झाड़ झाड़ रोने लगी, जैसे वर्षों का बिछड़ा हुआ जिगर का टुकड़ा मिल गया हो। अर्जुन हमें देखकर आश्चर्य और शर्मिंदगी की प्रतिमा बन गया। उसकी आंखें पश्चाताप से भरी हुई थीं। माँ ने तुरंत कहा, आ जा मेरे बच्चे, पीछे बैठ जा। हम उसे घर ले आए। अर्जुन ने नहा धोकर साफ कपड़े पहने और फिर उसने रोते हुए अपनी बर्बादी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। उसके घरवालों ने विवाह के समय एक भारी राशि का कानूनी अनुबंध लिखवाया था, जिसकी वजह से उसका घर, संपत्ति, मोटरसाइकिल सब बिक गया और वह सड़क पर आ गया। वह स्त्री किसी और के साथ चली गई और भाई के पास कुछ नहीं बचा। अर्जुन ने रोते हुए मेरे और माँ के पांव पकड़ लिए और माफी मांगी। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, हमने तुझे माफ कर दिया, तू मेरा खून है। मैंने भी भाई को गले लगा लिया और कहा, भाई, हमने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। आज आपके पश्चाताप ने सब कुछ धो दिया। आज हम तीनों फिर से एक ही छत के नीचे खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। मैंने कपड़ों का एक बड़ा थोक होलसेल व्यापार शुरू किया है और भाई अर्जुन अब विनम्रता के साथ इस काम को संभालते हैं। वे अब एक बदले हुए इंसान हैं। वे माँ की सेवा करते हैं और उनके पांव दबाते हैं। हमें एक बात समझ आ गई कि हमारा भाई बुरा नहीं था, वह स्त्री बुरी थी जिसने हमारे बीच दरार डाली। आज हम आभारी हैं कि वह हमारे जीवन से चली गई और हमें फिर से एक होने का अवसर मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, समय उन्हें एक दिन जरूर झुका देता है, और जो धैर्य रखते हैं, ईश्वर उनके लिए सफलता के द्वार खोल देता है। समय बीतने के साथ साथ मेरा व्यापार आकाश एंड ब्रदर्स शहर के बड़े थोक केंद्रों में गिना जाने लगा। भाई अर्जुन अब पूर्ण रूप से बदल चुके थे। उनकी आंखों में अब वह पुराना अहंकार नहीं, बल्कि एक ऐसी विनम्रता थी जो सिर्फ ठोकर खाने के बाद आती है। एक दिन जब मैं अपनी नई गाड़ी में ऑफिस जा रहा था, तो रास्ते में एक लड़की की गाड़ी खराब खड़ी देखी। वह परेशानी में किसी को फोन कर रही थी। मानवता के नाते मैंने गाड़ी रोकी। उस लड़की का नाम सारा था। सारा एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी थी, लेकिन उसके स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं था। मैंने उसकी मदद की और उसे उसके ऑफिस तक छोड़ा। यही वह
मुलाकात थी जिसने मेरे जीवन में एक नया मोड़ पैदा किया। सारा और अर्जुन का पश्चाताप, सारा से मेरी मुलाकातें बढ़ने लगीं और शीघ्र ही हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। जब मैंने ये बात माँ को बताई तो वे बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन भाई अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक रात अर्जुन मेरे कमरे में आए और उनकी आंखों में आंसू थे। वे कहने लगे, आकाश, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरी पूर्व पत्नी रेखा दोबारा हमारे जीवन में विष घोलने न आ जाए। मैंने सुना है वह शहर वापस आ गई है और वह तुम्हारी सफलताओं के बारे में जान चुकी है। अर्जुन का भय सच साबित हुआ। एक शाम जब हम सब घर के लॉन में बैठे चाय पी रहे थे, बाहर गेट पर शोर हुआ। कर्मचारी ने आकर बताया कि कोई महिला मिलना चाहती है। वह रेखा थी, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ था। वह अत्यंत साधारण वेशभूषा में थी और रो रो कर दुहाई दे रही थी कि उसे उसके घरवालों ने निकाल दिया है और वह अब सुधर गई है। मां का दिल तो कोमल था, वे पसीजने लगी, लेकिन मैं जानता था कि यह उसकी नई चाल है। वह सारा और मेरी सगाई में बाधा डालना चाहती थी ताकि उस अमीर घराने से हमारा रिश्ता टूट जाए और वह दोबारा इस आलीशान बंगले पर अधिकार कर सके। सारा केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। जब उसे रेखा के बारे में पता चला तो उसने खामोशी से उसकी जांच करवाई। पता चला कि रेखा कोई गरीब या बेसहारा नहीं हुई थी, बल्कि वह एक गिरोह के साथ मिलकर अमीर लोगों को फंसाने का काम कर रही थी और उसका उद्देश्य मेरे व्यापार के शेयरों पर कब्जा करना था। एक दिन जब रेखा मां को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रही थी, सारा पुलिस और ठोस प्रमाणों के साथ हमारे घर पहुंची। उसने रेखा के उस वास्तविक साथी को भी ढूंढ निकाला था जिसके साथ वह अर्जुन को छोड़कर भागी थी। जब सारी सच्चाई सामने आई तो भाई अर्जुन का रहा सहा पर्दा भी हट गया। उन्होंने पहली बार रेखा की आंखों में आंखें डालकर कहा, स्त्री का सौंदर्य उसकी आत्मा में होता है, उसके कपटी चेहरे पर नहीं। तुमने एक बार हमें सड़क पर लाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने भाई और मां का जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगा। रेखा को पुलिस के हवाले कर दिया गया और इस तरह हमारे जीवन से वह अंतिम कांटा भी निकल गया। कुछ महीनों बाद मेरी और सारा की शादी धूमधाम से हुई। सारा ने घर आते ही इसे स्वर्ग बना दिया। उसने मां को वह स्थान दिया जिसकी वे हकदार थीं। अब हमारे घर में केवल धन की प्रचुरता नहीं थी, बल्कि वह शांति और अपनापन भी था जो पिताजी के समय में हुआ करता था। भाई अर्जुन ने भी संकल्प किया कि वे अब कभी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमने मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला ताकि जिस तरह ईश्वर ने हमारी मदद की, हम भी दूसरों के जीवन में खुशियां ला सके। व्यापार के विस्तार के दौरान मैंने शहर के पुराने क्षेत्र में एक गोदाम खरीदने का निर्णय लिया। जब उस पुरानी इमारत की सफाई हो रही थी तो मजदूरों को दीवार के एक गुप्त कक्ष से एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। जब मैंने उसे खोला तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें मेरे पिताजी के हाथ का लिखा हुआ एक पत्र और कुछ कानूनी दस्तावेज थे। पिताजी ने मृत्यु से पहले एक व्यक्ति को बड़ी राशि आरण दी थी जिसका हमें ज्ञान नहीं था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शहर का वर्तमान मेयर ठाकुर विक्रम सिंह था। पत्र में लिखा था कि अगर कभी कठिन समय आए तो ये दस्तावेज दिखाकर अपना अधिकार मांग लेना। यह प्रकटीकरण एक बम विस्फोट से कम नहीं था, क्योंकि ठाकुर विक्रम एक प्रभावशाली और खतरनाक व्यक्ति माना जाता था। मैंने अर्जुन भाई से परामर्श किया तो वे डर गए। आकाश, वह बहुत शक्तिशाली है, हमें खामोश रहना चाहिए। लेकिन मेरी रगों में पिताजी का रक्त था। मैंने न्याय की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। मैं ठाकुर के पास गया, लेकिन उसने दस्तावेज देखते ही अट्टहास किया और अपने गुंडों से मुझे बाहर फेंकवा दिया। अगले ही दिन मेरे थोक गोदाम पर छापा पड़ा और पुलिस ने झूठे आरोप लगाकर मेरा माल सील कर दिया। ये मेरे लिए एक नया कठिन मोड़ था। हमारी गाड़ियां, बंगला और शांति एक बार फिर खतरे में पड़ गई। जब मैं टूटने लगा तो अर्जुन भाई ने वह रूप दिखाया जो मैंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने खामोशी से ठाकुर के घर में एक माली के रूप में कार्य करना शुरू किया। वहां रहते हुए उन्होंने ठाकुर के काले धंधों के प्रमाण एकत्र किए। इसी दौरान
हमारे जीवन में एक नया पात्र, इंस्पेक्टर राजन आया। राजन एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था, जिसका स्थानांतरण हाल ही में हुआ था। अर्जुन भाई ने वे प्रमाण राजन तक पहुंचाए। एक रात जब ठाकुर अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था, अर्जुन भाई की दी हुई सूचना पर पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। शत्रु की बेटी और प्रेम की परीक्षा कहानी में एक और मोड़ तब आया जब ठाकुर की बेटी पल्लवी मेरे पास आई। वो अपने पिता के विपरीत एक अत्यंत नेक दिल लड़की थी और मेरी माँ के पास जाकर झाड़ झाड़ रोने लगी। उसने खुलासा किया कि उसका पिता वास्तव में हमारे पिताजी का बचपन का मित्र था, जिसने लालच में आकर उन्हें धोखा दिया था। पल्लवी ने न्यायालय में अपने पिता के विरुद्ध गवाही देने का निर्णय लिया। इस वीरता ने ठाकुर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और हमारा सारा अधिकार हमें वापस मिला। माँ ने जब पल्लवी की सच्चाई और उसका अकेलापन देखा तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अर्जुन भाई और पल्लवी के विवाह की बात चलाई। पहले तो अर्जुन झिझके, माँ मैं एक बार धोखा खा चुका हूं। लेकिन पल्लवी की सादगी ने उनका दिल जीत लिया। आज हमारा घर पहले से भी बड़ा है। हमने पिताजी के नाम पर एक शांति आश्रम बनाया है, जहां उन वृद्ध माता पिता को रखा जाता है जिनकी संतानें उन्हें घर से निकाल देती हैं। अर्जुन अब बिजनेस के साथ साथ इस आश्रम को संभालते हैं और पल्लवी माँ के साथ मिलकर घर की रौनकें बढ़ाती है। मैं और सारा अब एक नई फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रहे हैं। एक शाम जब हम सब लॉन में बैठे थे, माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आकाश, वह रिक्शा जो तूने गांव में ठीक करवाया था, उसे कभी मत बेचना, क्योंकि वही हमारी औकात और हमारी सफलता की पहली सीढ़ी था। मैंने मुस्कुराकर दूर खड़े उस जंग लगे रिक्शे की तरफ देखा, जो अब हमारे बंगले के एक विशेष कोने में एक स्मारक के रूप में खड़ा था, जिस पर लिखा था, माँ की दुआ, पिताजी का स्वप्न। व्यापार के सिलसिले में मुझे एक दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां मेरी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई जो कभी मेरे पिताजी के साथ काम करता था। उसने खुलासा किया कि पिताजी की मृत्यु मात्र एक आकस्मिक मृत्यु नहीं थी, बल्कि उनकी कर्मठता से जलने वाले एक प्रतिद्वंद्वी श्याम सिंह ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया था। श्याम सिंह वही व्यक्ति था जिसने वर्षों पहले पिताजी की ईमानदारी के कारण जेल काटी थी, और अब वह रिहा होकर एक नए नाम और बदले हुए रूप में हमारे शहर में ही उपस्थित था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह हमारी कंपनी का एक बड़ा निवेशक, इन्वेस्टर बनकर घुस चुका था, लेकिन हम उसके वास्तविक चेहरे से अनभिज्ञ थे। श्याम सिंह ने एक बहुत ही चतुर लड़की माया को हमारे घर में सारा की दूर की बहन बनाकर भेजा। माया का उद्देश्य अर्जुन भाई और मेरे बीच संपत्ति को लेकर दरार डालना था। उसने धीरे धीरे अर्जुन भाई के कान भरने शुरू किए कि सारा व्यापार आकाश के नाम है और तुम सिर्फ उसके कर्मचारी बनकर रह गए हो। अर्जुन भाई, जो पहले ही एक बार भाभी रेखा के हाथों मात खा चुके थे, दोबारा मानसिक तनाव का शिकार होने लगे। घर का वह शांत वातावरण, जहां हंसी गूंजती थी, अब खामोशी और संदिग्ध नजरों में बदल गया। माया ने एक जाली वसीयतनामा तैयार करवाया, जिससे यह प्रकट होता था कि मैंने धोखे से पिताजी की बची कुची जमीनें अपने नाम करवा ली हैं। एक रात जब अर्जुन भाई और मेरे बीच इस बात पर तीखी बहस हुई और बात हाथापाई तक पहुंचने लगी, तो माँ ने रसोई से आकर अपनी वह पुरानी लाठी जमीन पर मारी जो पिताजी उपयोग करते थे। माँ की आवाज में एक ऐसी गर्जना थी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा, आज अगर तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा तो मैं इस घर की देहरी पर दम तोड़ दूंगी। अर्जुन, क्या तू भूल गया कि जब तेरे पास तन ढांकने को कपड़ा नहीं था तो तेरे इस छोटे भाई ने रिक्शा चलाकर तुझे दोबारा इंसान बनाया था? माँ ने उसी समय माया का सामान बाहर फेंकवा दिया और कहा, मैंने जीवन भर की ठोकरों से यह सीखा है कि शत्रु बाहर से नहीं, घर के अंदर से प्रहार करता है। जब माया का भेद खुल गया तो श्याम सिंह क्रोध में पागल हो गया। उसने अंतिम प्रहार करने के लिए हमारी फैक्ट्री में आग लगवाने का प्रयास किया। उस रात मैं और अर्जुन भाई फैक्ट्री में ही उपस्थित थे। जब आग लगी तो भाई ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मुझे धुएं से बाहर निकाला। उसी अफरा तफरी में हमने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा है,
अर्जुन भाई ने उसे दबोच लिया। वह श्याम सिंह ही था। पुलिस आई और प्रमाणों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल जाने से पहले उसने स्वीकार किया कि वह पिताजी की सफलता से जलता था, लेकिन आज पिताजी के बेटों की एकता ने उसे हरा दिया है। इस घटना ने हमें और भी करीब कर दिया। मैंने उसी समय कानूनी तौर पर अपने व्यापार का 50% हिस्सा अर्जुन भाई के नाम कर दिया। कहानी में एक सुंदर मोड़ तब आया जब सारा और पल्लवी दोनों ने मिलकर एक फाउंडेशन की नींव रखी, जिसका नाम आकाशदीप रखा गया। यह फाउंडेशन उन युवाओं की मदद करता है जो निर्धन हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। आज मैं अपने बंगले की छत पर खड़ा नीचे देखता हूँ, जहां अर्जुन भाई का छोटा बेटा आकाश और मेरा बेटा अर्जुन मिलकर खेल रहे हैं। माँ पास ही कुर्सी पर बैठी माला जप रही है। मैंने अनुभव किया कि पैसा केवल सुविधा देता है, लेकिन असली शक्ति परिवार की एकता है। पिताजी की आत्मा आज निश्चित ही प्रसन्न होगी। पिताजी जीवित हैं। एक शाम जब हम सब घर में दिवाली की तैयारियों में व्यस्त थे, गेट पर एक टैक्सी रुकी। उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति निकला जिसका एक हाथ कटा हुआ था और चेहरे पर गहरे घावों के निशान थे। वह सीधा मां के चरणों में गिर गया और सिसकियां लेकर रोने लगा। ये शंकर चाचा थे, पिताजी के वे घनिष्ठ मित्र जिनके बारे में हमें बताया गया था कि वे वर्षों पहले एक दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मां उन्हें देखकर जड़वत रह गई। शंकर चाचा ने जो खुलासा किया, उसने हमारे पैरों तले से जमीन निकाल दी। उन्होंने बताया, आकाश, तुम्हारे पिताजी परलोक नहीं सिधारे थे, बल्कि उन्हें अगवा किया गया था ताकि वे उस जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर कर दें जो शहर के केंद्र में थी, और अब वहां एक बहुत बड़ा मॉल बन चुका है। शंकर चाचा की बात सुनकर मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा। उन्होंने बताया कि पिताजी को एक गुप्त काल कोठरी में वर्षों कैद रखा गया, लेकिन हाल ही में उस गिरोह के कारिंदों में झगड़ा हुआ और शंकर चाचा वहां से भागने में सफल हो गए। मगर पिताजी अभी भी वहीं कैद हैं। भाई अर्जुन का क्रोध आकाश छूने लगा। हमने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, लेकिन वह गिरोह बहुत प्रभावशाली था। हमें एहसास हुआ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ठाकुर विक्रम सिंह और श्याम सिंह को मोहरा बनाकर उपयोग किया था। इस गिरोह का सरगना गुरुनाथ नामक एक कठोर व्यक्ति था। मैं और अर्जुन भाई ने निर्णय लिया कि हम अपनी जान पर खेलकर पिताजी को छुड़ाएंगे। हमने अपनी संपत्ति का उपयोग करते हुए एक निजी सुरक्षा टीम तैयार की। सारा और पल्लवी ने हमारा उत्साह बढ़ाया। हम उस स्थान पर पहुंचे जो शहर से दूर एक पुराने किले की तरह था, जहां गुरुनाथ का अड्डा था। वहां एक खूनी संघर्ष हुआ। अर्जुन भाई ने अपने पुरुषार्थ और मेहनत से अर्जित की गई शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पहरेदारों को ढेर कर दिया। जब हम तहखाने के अंतिम कमरे में पहुंचे तो वहां एक वृद्ध सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब मैंने पुकारा, पिताजी, तो वे एक क्षीण आवाज में बोले, आकाश, अर्जुन। उनकी आंखों में वह चमक अभी भी शेष थी जो हमें बचपन में सुनहरे सपने दिखाती थी। हमने उन्हें मुक्त कराया और गुरुनाथ को पुलिस के हवाले किया। घर वापसी पर जो दृश्य था वह अवर्णनीय है। मां ने जब पिताजी को देखा तो वे अचेत हो गई। जब होश आया तो पूरे घर में हर्ष का ऐसा ज्वार था कि पड़ोसी भी रोने लगे। पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके वे छोटे बच्चे जो साइकिल पर कॉलेज जाते थे, आज इतने बड़े महल के स्वामी हैं। पिताजी ने विश्राम करने के बजाय एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये धन जो तुमने कमाया है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन गुरु नाथ ने जिन गरीबों की जमीनें छीनी हैं, हमें उन्हें उनका अधिकार दिलाना होगा। हमने गुरुनाथ के विरुद्ध एक बड़ी कानूनी जंग शुरू की। इस दौरान हमें प्राणों से मारने की धमकियां मिली, लेकिन अब हमारे साथ पिताजी का आशीर्वाद था। न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। वह मॉल गिरा दिया गया और वह जमीन वास्तविक स्वामियों को वापस मिल गई। इसके बदले में सरकार ने हमें राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। आज पिताजी घर के बड़े कमरे में बैठकर अपने पोतों को कहानियां सुनाते हैं। वह रिक्शा जो मैंने स्मारक के रूप में रखा था, पिताजी उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आकाश, इस रिक्शे ने केवल तुम्हें गंतव्य तक नहीं पहुंचाया,
बल्कि इसने हमारी पूरी पीढ़ी का भाग्य बदल दिया। भाई अर्जुन अब पिताजी के दाहिने हाथ बनकर कार्य करते हैं। हमने अपने घर के बाहर एक बड़ी पट्टिका लगाई है जिस पर लिखा है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं।